नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे ईडी के संबंध पर कांग्रेस का सत्याग्रह की। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन करके ताकत दिखाने का प्लान बनाया। कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कहा कि जांच एजेंसी के 25 कार्यालयों के बाहर कांग्रेस नेता प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन होगा। दरअसल सोनिया राहुल पर ईडी के संबंध के बाद कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को साजिशन फंसाया जा रहा है। भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही जमानत पर बाहर हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है? और इससे पहले कांग्रेस ड्रामा कर रही है। कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को दिल्ली बुला लिया है और ऐसे में आपको बता दें कि इस ड्रामे का क्या मतलब है, ये भी सवाल पूछा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसका क्या मतलब है। पात्रा ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रामा आखिर क्यों कर रहे हैं? ईडी के सामने खुद को सही साबित कीजिए। सत्याग्रह क्या होता है? इन नकली गांधियों द्वारा नकली सत्याग्रहों को देखकर गांधी जी को भी शर्म आ जाएगी। राहुल गांधी को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का मामला नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस नेता ने दूसरी तारीख की मांग की थी, क्योंकि उस वक्त वो देशों के बाहर थे। आपको बता दें कि वहीं सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी भी तारीख को आगे बढ़ाकर 23 जून कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक उनका स्वास्थ्य अब ठीक है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेताओं और सांसदों से कहा है कि वे नई दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय तक मार्च निकालें और सरकार द्वारा एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सत्याग्रह करें। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। हमारे साथ जयंत ठकरवाल जी जुड़ गई हैं, जो कि लीडर हैं कांग्रेस की। आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत स्वागत है आपका भी। अश्विनी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। अश्विनी जी, जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ, या फिर यूं कहे कि जिस तरह से प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, कैसे इसे भारतीय जनता पार्टी देखती है? क्योंकि संबित पात्रा ने तो बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। नेहा जी, सवाल बनता है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि अगर कोई भी एजेंसी काम कर रही है और उसने किसी को भी सम्मन दिया है, चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने कुछ नहीं किया, राहुल जी ने, सोनिया जी ने कुछ नहीं किया। अगर एजेंसी ने एक नॉर्मल आदमी को भी सम्मन देकर बुलाया होता तो वो गया होता। इतना प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या है? अगर आपने कोई चोरी नहीं की, कहीं आप गलत नहीं है, तो डर किस बात का है? आप जाइए, पेश हो जाइए। ये पूरे देश में सत्याग्रह नाम का जो है अपमान, जो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? आप गलत नहीं है, आप आ जाएंगे जांच के दायरे से बाहर। ये बवाल करने की जरूरत क्या है? यानी कि जहां पर कर नहीं है वहां डर नहीं होना चाहिए। और लेकिन अगर मन में कहीं भी चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका है, तो इसका मतलब है कि ये सब बवंडल करके एक इशू बनाया जा रहा है, जैसे कि 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर को ले लिया गया औने पौने दामों पर। इस तरीके से बवंडर वहां शांत किया गया और अब मामला ये 10,000 करोड़ की संपत्ति को हथियाने का है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी संपत्ति होता है। एक तरह से उन्होंने कैसे किसी को कर्जा दिया? किसी प्राइवेट कंपनी को कोई कर्जा नहीं दे सकती है। इन लोगों ने 90 करोड़ में 5 लाख की कंपनी ने 90 करोड़ देकर और वहां की पूरी संपत्ति हथिया ली। आज इतना करोड़ों रुपए जो है उसका वो आता है, किराया आता है।
90 करोड़ 92 करोड़ का घाटा जब दिखाया गया, करोड़ों की संपत्ति मुंबई से लेकर लखनऊ तक काफी संपत्तियां थी उसकी, कहीं भी बेचकर 90 करोड़ रुपया चुकाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिया। और अभी हमारी नहीं, अब तो सीधे सीधे से ये आरोप लग रहे हैं ना। देखिए मसला कुछ भी था, लेकिन आप लोग सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो सरकार बैठी है केंद्र में, वो इसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे दुरुपयोग करना है, वो बेहतर तरीके से जानती है, उसी तरीके से किया जा रहा है। नेहा जी, क्या इनको छोड़ दिया जाए ऐसे ही? अगर इनके ऊपर आरोप लगा है, ये तो आरोप बहुत लगाते रहे। आज देखिए कितना आरोप लगा है, सरकार में नहीं होने के बावजूद भी जो काम इन लोगों ने नहीं किया उसके आरोप लगाते रहे। प्रधानमंत्री जी को चोर बोलते रहे, खैर माफी मांगनी पड़ी उनको संसद में, उसके लिए वो दूसरी चीज है। लेकिन इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और आज एजेंसी काम कर रही है तो दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई आप चोर नहीं हो तो जाइए वहाँ कहिए, अपने साक्ष्य दीजिए, वापस आइए, और उसके बाद ये डंका पीटिए कि हम चोर नहीं थे, हमको जो है वहाँ गलत फंसाया गया। आज ही कैसे आपने मान लिया कि आप जबकि अदालत से जमानत पर छूटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है जब सबूत नहीं थे तो इस पूरे केस को बंद कर दिया गया था 2015 में, अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को निकाल दिया गया। यानी कि ये पूरी तरह से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार कांग्रेस को परेशान करने की साजिश रच रही है। नेहा जी, अभी उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं सिद्धू जी, जिनको उसी माननीय कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन फिर से केस रीओपन हुआ और उनको सजा वही उसी कोर्ट ने दिया। तो ये तो कोई नजीर नहीं पेश किया उन लोगों ने, कोई सबूत नहीं थे। अब नहीं है तो फिर से आप पेश करिए, आपके पास सबूत अगर है तो पेश करिए। सरकार के पास आप झूठा कीजिए एजेंसी को कि आपने गलत हमको बुलाया है। जिस दिन झूठा कर देंगे उस दिन डंका पीटिए। ठीक है। चक्रवाल जी का कर लेते हैं, फिर मैं आती हूँ अश्विनी जी आपके पास। चक्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस सवाल को उठा रही है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, इसकी क्यों जरूरत आन पड़ी कि एक बार फिर से सत्याग्रह करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई? अगर आप लोग दूध के धुले हैं, साफ है बिल्कुल, तो क्यों नहीं ईडी के सामने पेश होकर अपने आप को सही साबित करते? पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बार बार हमारे जो माननीय प्रवक्ता है बीजेपी के, ये बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि पेश नहीं हो रहे। राहुल जी तो स्वयं पेश हुए हैं ईडी के सामने, तो ये बार बार सवाल कहाँ से उठता है कि पेश नहीं हो रहे। और दूसरी चीज जो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब जब ईडी किसी भी मामले की जांच शुरू करती है, कोई भी ईडी के पास कोई भी केस आता है, वो किसी विपक्षी दल के नेता का क्यों होता है? आज तक बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कुछ हुआ नहीं, कोई बीजेपी के नेता को समन किया नहीं गया। और जो भी करप्ट नेता होते हैं XYZ किसी भी पार्टी से आते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो गंगा नहा लेते हैं। ऐसा क्यों है? और इस पे सवाल ना केवल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, देश की सारी विपक्षी दल उठा रहे हैं। और जो ये बात कर रहे हैं सत्याग्रह की, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक वर्कर, हर एक लीडर अपनी सारी लीडरशिप के साथ, चाहे वो गांधी परिवार है, चाहे वो कोई भी है, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं कि नकली गांधी है, ये नकली गांधी है, नकली सत्याग्रह है। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले सत्याग्रह असली है या नकली है? ये तो वैसे भी कहते हैं कि जो भी बीजेपी में नहीं है वो देशभक्त नहीं है। आज इन्हीं की प्रवक्ता की वजह से दुनिया भर में हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। हमारे जो है माननीय उपराष्ट्रपति जी, उनको वहां पे जाके बेइज्जती का सामना करना पड़ा इन्हीं की प्रवक्ता की वजह से। तो जहां पे भी कोई भी बात होती है वहां पे बीजेपी का नेता अगर इन्वॉल्व हो, अगर कोई भी और होता तो अभी तक वो अरेस्ट हो गए होते। ठीक है, मैं राहुल जी का रुख करूं, उससे पहले अश्विनी जी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए आप जल्दी से। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि वो नहीं जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जाए। आप बार-बार यही तो कह रहे हैं, पेश क्यों नहीं हो जाते? सबूत पेश करिए कि आप बेगुनाह हैं, आप सबूत पेश करिए। और ये सत्याग्रह है, नकली गांधी परिवार तो है ही है। आप गांधी कौन से हैं? नेहरू का परिवार। कौन सा गांधी? असली गांधी हो तो बताइए, असली गांधी ये है। अरे इनको एक टाइटल मिल गई थी, इनका जो है घूम घूम कर ये बताते हैं कि हम कौन से गोत्र के हैं, हम असली हिंदू हैं, फिरोज गांधी के। और फिरोज तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? बातें कर रहे हैं अश्विनी जी
किसने अगर कोई गलत किया है? नकली गांधी तो है ही है, नकली गांधी है, मैं कह रहा हूँ नकली है। ओ भाई, सत्याग्रह आज ये इनको बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इनको पार्टी को पता है नहीं तो इन लोगों ने इसमें भारतीय घोटाला जनता पार्टी किया क्या है। करेगी? क्या असली गांधी कौन है, नकली गांधी कौन है? मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी को क्या ईडी पर भरोसा नहीं है क्या, ठकरवाल जी? देखिए, हमें जब आप बात करते हैं तो अगर आपको याद हो तो इन्होंने एविक्शन ऑर्डर्स भी पास कर दिए थे 2018 में हेरल्ड हाउस से, अगर आपको याद हो। वो उसपे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था 5 अप्रैल 2019 को। तो जहां पे भी इनकी ये बातें हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और जो ये सारा केस है या जो ये सारा मामला है, अगर आपको याद हो, इसमें कंप्लेनेंट है सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनकी खुद की बातों का ही कभी कोई सॉलिड पॉइंट नहीं रहता। वो हमेशा ऐसी तैसी बातें करते रहते। उनको हार्वर्ड से भी एज अ प्रोफेसर हटा दिया गया था बिकॉज वो वहां पे कम्युनल हेट स्प्रेड कर रहे थे। तो जब हम एक ऐसे बंदे की कंप्लेंट के ऊपर बेस्ड है सारा मामला, जिनकी खुद की ही कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिनकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक मामला एक बहुत जेन्युइन मामला है? और दूसरी चीज है, जब भी ईडी ने बुलाया है, माननीय कांग्रेस के जो लीडर है वो हमेशा गए हैं, चाहे वो यूपी इलेक्शंस के टाइम रॉबर्ट वाड्रा जी को समन किया गया हो, चाहे अभी राहुल गांधी जी को समन किया। अगर वो पैदल चल के जाना चाहते कांग्रेस कार्यालय से, तो इन लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, ठीक है राहुल जी, कांग्रेस का वर्कर उनको सपोर्ट कर रहा है तो उनको क्या तकलीफ हो रही है? ईडी को ये अपने गुंडों की तरह, लठैतों की तरह यूज करना बंद करें। हम सिर्फ यही कह रहे हैं। ठीक है राहुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ये प्रदर्शन, ये मार्च, ये क्या दिखाता है और ये क्या बताता है? ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है कांग्रेस पार्टी का, या फिर असंतोष है, या फिर ईडी के खिलाफ? नहीं, देखिए, ईडी के खिलाफ तो इसको नहीं कहेंगे, सरकार के खिलाफ कहेंगे। देखिए, अभी अश्विनी जी कुछ 2-3 चीजें रख रहे थे। बिल्कुल, कि भाई अगर किसी को कोई शक्की है तो जाए जांच का सामना करे। देखिए, जांच का सामना तो पार्टी कर रही है, उसके नेता भी कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा नेहा जी कि ये मामला कब का था। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई, आज 2022 आ चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश है? जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर अगर इस प्रकार के कोई आरोप लग रहा है करप्शन से संबंधित या कोई चीज, तो उसका त्वरित तौर पर निपटान हो। आप उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाइए, जांच एजेंसियां त्वरित तौर पर निपटान करें उसका। आप देखिए, ईडी एक बार तो इसकी जांच शुरू करती है, फिर जांच बंद कर देती है, फिर शुरू करती है, फिर बंद कर देती है। तो आप देखिए, इसमें कहीं कहीं एक ये जरूर दूर से दिखता है। देखिए, कौन सच है कौन झूठा है, वो काम तो नेहा जी देखिए, वो न्यायपालिका का काम है बिल्कुल, कि पूरे पक्ष में कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आखिर इसको इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? अगर यहाँ पे गांधी परिवार दोषी है तो ईडी को चाहिए था कि त्वरित तौर पर 2014-15 में जांच कर रही थी, उस मामले का उसी को निस्तारण कर देते। लेकिन दूर से देखकर ही प्रथम दृष्टया ये चीज नजर आ रही है कि कहीं कहीं जांच एजेंसियां इस मामले में अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहती, केवल इसको एक लंबा खींचना चाह रहा है। और ऐसे में जो इस समय जो सरकार के ऊपर ये आरोप लगते हैं, क्योंकि देखिए कई बड़ी घटनाएं घटी है नेहा जी। इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनको आके कहना पड़ा कि भाई संविधान संकट में है। इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि सीबीआई के दफ्तर में रात में 12 नंबर 1 और 2 के बीच में जब टकराहट की स्थिति आई, तो वहां पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को भेजना पड़ा। तो देखिए, कहीं कहीं जब इस प्रकार की तमाम घटनाएं घटेंगी, तो फिर ऐसे स्थिति में आरोप जरूर लगता है कि क्या केंद्रीय जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, क्या उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, या क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि देखिए, सरकार तो आज भारतीय जनता पार्टी की है, जनता ने भारी बहुमत से दिया हुआ है, वो केंद्र में भी प्रचंड बहुमत में है, 18 से अधिक राज्यों में भी उनकी सरकार है। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मजबूत रहना इस लोकतांत्रिक ढांचे के लिए काफी आवश्यक चीज है। तो इस दृष्टि से अगर कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है तो मैं उसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो शांतिपूर्ण किस्म का प्रदर्शन है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो हमारा संविधान की अनुमति देता है। तो उनका कहना है कि सरकारी संस्थाओं का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो हालात सामने दिखाई दे रहे हैं, या जो पिछले मामले सामने आए हैं, वो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं कि इन संस्थाओं पर सरकारी दबाव है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नेहा जी, देखिए, राहुल जी ने जो सवाल उठाए हैं वो उनकी अपनी से हो सकती है, मैं वो नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंटेड सवाल हैं, आप एजेंसियों को काम क्यों नहीं करने देते, हर बात में सरकार को क्यों शामिल किया जाता है, पहला सवाल मेरा है। दूसरा, अभी मैंने कांग्रेस के उसमें कुछ सवाल किया, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा 2-3 पॉइंटेड सवाल है, उसका जवाब आप यही ले लीजिए, बाकी तो एजेंसी काम कर रही है। पहला सवाल मेरा ये है कि एक 5 लाख की यंग इंडियन कंपनी के मालिक जो है कैसे बन गए राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो 5,000 करोड़ की संपत्ति थी।
दूसरा, अगर कोई भी राजनीतिक दल सरकारी संपत्ति होते हैं संविधान के हिसाब से, तो और वो किसी को भी लोन नहीं, प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते हैं, तो 90 करोड़ का लोन देकर माफ कैसे कर दिया गया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, लेटेस्ट कंपनी जो चेक दी थी वो उस कंपनी से इनका क्या नाता है? चौथा सवाल है कि उस चैरिटी की यंग इंडिया जो कंपनी बनी थी जिसके मालिक राहुल गांधी और सोनिया जी थे, 38% के शेयर होल्डर, उसने खुद स्वीकार किया था कि 2016 तक उन्होंने कोई चैरिटी नहीं की थी। ये 4 सवाल है हमारे, बहुत ही छोटे सवाल है। बाकी एजेंसियों को काम करने दिया जाए, अगर वो पाक साफ होंगे तो एजेंसी उनको फंसाने नहीं जा रही है, और अगर वो पाक साफ नहीं होंगे तो एजेंसियां छोड़ने नहीं जा रही। ठीक है राहुल जी, जल्दी से रखिए अपनी बात, कुछ कहना चाह रहे थे। इनके एक सवाल का, क्योंकि देखिए बाकी सवालों का जवाब तो एजेंसी जांच कर रही है और मामला जो है कि न्यायिक विचाराधीन है तो न्यायालय तय करेगी, लेकिन इसमें से एक मामला, क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या कर्ज देने का अधिकार है, तो इसी मामले पे जब ये सवाल एजेंसियां लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हाँ, राजनीतिक दल कर्ज दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के पूरे मामले को रेगुलेट करने का अधिकार चुनाव आयोग का। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से जवाब था, मेरे तरफ से जवाब नहीं है, सुनिए, इसी प्रक्रिया के तहत जवाब चुनाव आयोग ने दिया था। बाकी मामला मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि एजेंसी जांच कर रही है, उनको जांच करने का पूरा अधिकार है। मामला न्यायालय में, न्यायालय देखेगी दूध का दूध और पानी का पानी क्या चीज है। लेकिन मैं बार बार आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ऑर्डर की तरफ, जिसमें बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में कहा था कि जो जनप्रतिनिधि है उनके मामलों पर त्वरित सुनवाई होना चाहिए, वो मामला लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। आप अगर मामले को लंबे समय तक चलाते हैं तो फिर उसका कहीं कहीं राजनीतिक मामला वो बनेगा, और उसमें सिर्फ एक ये मैसेज पहुंचता है कि कहीं कहीं मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। राहुल जी, हाई कोर्ट का 2019 का भी वो संज्ञान लीजिए, जिसमें एक जजमेंट आया था कि ये एजीएल ने गैर कानूनी रूप से संपत्तियां हथियाने का प्रयास किया है, इसको भी कोट कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए अपने। मैं किसी की मैंने तो नहीं कहा था, माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ हाईकोर्ट की टिप्पणी को, मैं स्वीकार करने वाला कौन होता हूँ, बिल्कुल स्वीकार करूंगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपके इसका समयबद्ध तरीके से आपको निर्धारण करना चाहिए। किसी भी कंट्राडिक्टरी हो रहा है ना राहुल जी, कंट्राडिक्टरी है कि नहीं है? ठीक है, मैं कर रहा हूँ 10 साल हो गए, 2018 मामले के जड़ तक नहीं पहुंच सकी, पर हमारे माननीय बीजेपी के नेता पहुंच गए। जी चक्रवाल जी, ठीक है, ठीक, एक सेकंड चक्रवाल जी, अब सवाल ये है कि देखिए, चलिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, हम लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, हम लोगों को लोकतंत्र में अपनी बातों को, अपनी मांगों को उठाने का पूर्ण अधिकार है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इस मार्च को करने का क्या मकसद है, क्या होगा, क्या बदलाव हो जाएगा इसके बाद? देखिए, मार्च का कोई मकसद नहीं है एज सच, ये एक सीधी सी बात है जो बीजेपी को समझने की जरूरत है। जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्हें इंडिपेंडेंट तौर पे काम करने दिया जाए, उन्हें अपने लीगलाइज्ड गुंडों की तरह ना यूज किया जाए। जब ये बात करते हैं तो बात करें अजीत पवार, एनसीपी, संजय राउत शिवसेना, अनिल प्रणब शिवसेना, उसके बाद पी चिदम्बरम कांग्रेस, कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, डीके शिव कुमार कांग्रेस। तो 122 लेजिस्लेटर्स हैं, उसमें से एक भी बीजेपी का नेता बता दीजिए जिसके अगेंस्ट चार्जेस हो, केसेस हैं उनके अगेंस्ट करप्शन के, पर ईडी उसमें जांच नहीं कर रही, सीबीआई उसमें जांच नहीं कर रही, इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ रही उनके घर में। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, बार बार सवाल जैन जी की तरफ से आ रहा है कि देखिए, जब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है सब दूध के धुले हैं और बाकी पार्टियों से भी आ रहे हैं, तब भी वो पाक साफ हो जाते हैं, दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पुतले हो जाते हैं। क्यों आखिर ऐसा क्यों? ये जो अच्छा, ये बताइए नेहा जी, अभी 2 चीजें यहाँ परिलक्षित होती हैं। और राफेल मामले के अंदर इन्होंने कन्वीनियंटली बोल दिया कि राफेल की फाइलें चोरी हो गई। ठीक है अश्विनी, मैं बोलूं? रखिए मैं बोलूं जी। देखिए, 2 चीजें परिलक्षित होती है। पहली तो ये हो रही है कि आपने भी ये समझ लिया कि राहुल जी को, मेरा जवाब मैंने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा, आपने राहुल जी को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि राहुल जी भी कांग्रेसी प्रवक्ता हो गए यहाँ। दूसरी चीज, तोता का नाम किसको दिया गया था? पिंजड़े में तोता सीबीआई थी, ये कांग्रेस के समय में ही दिया गया था। तो कांग्रेस इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है कि एजेंसियां अभी भी आप लोगों ने तो सिलेंडर भी सिर के ऊपर प्रदर्शन किया था,
एजेंसियां आपने स्वतंत्र चूड़ियां होती नहीं हैं, मांगी। मोहतरमा, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, उनको काम करने दिया जाए। पी चिदम्बरम नहीं, जी आज गमले में तो ये गोभी कह रहे हैं उगा- अश्विनी जी कि करोड़ों कमाते एजेंसियां हैं। स्वतंत्र होती है, करोड़ों लेकिन जब कमाते यूपीए हैं, का शासन उनको था ये- तब नहीं, आप ही लोग उनको कहते थे, फायदा होगा, वो आप जेल ही में लोग है। कहते थे 10 जनपद के इशारों पर काम करती है, आप ही लोग कहते थे सर। आज ये कह रहे हैं स्वतंत्र होती है। ये जो ठीक है, कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए कानून अलग है, बाकी देश के लिए कानून अलग है। ठीक है सर। ये जो विचार है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने और सत्ता से हटने के बाद अलग अलग हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं नेहा जी, एकदम अलग नहीं होते हैं। नहीं, जब एजेंसियों को आप जब स्वच्छंद सत्ता रूप में से नहीं काम थे करने सर, तब दिया तो ये जाना कहते चाहिए। अभी थे, 1000 रुपए तब तो ये कहते थे ना सर कि यूपीए के शासन काल में प्रदर्शन किया या बोला 10 जनपद के इशारे पे सरकारी एजेंसियां काम करती है। एकदम एग्जैक्ट नेहा जी, आपने सही कहा। एकदम ये लोग नहीं करते थे। आज दर्द क्यों हो रहा है? एजेंसियां जब काम कर रही हैं, आज दर्द हो रहा है। उस समय अगर एजेंसियां काम चलिए कर रही थी, हम लोग फिर ये मान लीजिए आप भी उस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ना सर। आपकी एजेंसियां एक्टिवेट हो जाती हैं। कांग्रेसों को दर्द नहीं होना चाहिए। गमले में गोभी उगाने वाले चिदम्बरम जी जेल जाकर लौट आए हैं, करोड़ों रुपए कमाया था गोभी उगाकर उन्होंने। तो ये दिक्कत नहीं, एजेंसियों को काम करने दीजिए। नहीं, जो फिर भी अगर आप ये मुद्दा कहते वो सामने आ जाएगा, हैं तो पानी का पानी सामने आ जाएगा। आप भी ये मान लीजिए ना, आप भी ये मान लीजिए कि आप भी उस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना अश्विनी जी? एजेंसियां स्वच्छंद काम कर रही हैं, एजेंसियों को खुली छूट नेहा है। जी, तो नेहा जी, बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कभी कोई प्रोसीडिंग एजेंसियां नहीं हुई, वो इसका जवाब दे सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रहे, उसको एक कदम पर आगे बढ़ा दिया। जैसे अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे की तोता है, तो आज वो पिंजरा जो है वो छोटा हो चुका है, उसमें अब उसकी स्वतंत्रता हो चुकी है। तो एक कदम आज और वो आगे तोता चल रही है ये तोता बाज और बन देखिए, गया है, हमें- बाज देखिए, बनकर और सबसे देखिए, निकाल रहा है। बीजेपी मैं कांग्रेस का हूं, मैं पालतू बीजेपी बाज का बन गया है ये। बीजेपी वाले हमें कांग्रेस मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत कांग्रेस वाले- शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, मार्च किया गया और इस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। लेकिन इस मार्च का क्या मतलब है, सत्याग्रह का क्या मतलब है, ये जानने की आज हमने कोशिश की। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।